अब हम आगे चलते हैं। हम ये देखते कि अब हो गया। अब आप मैं ये जानना चाहता हूं कि मुआविया बिन सुफियान के हवाले से आप क्या दलील और क्या मैसेज रखते हैं? अब हमने जंग जमल की बात करी। मुआविया क्या चीज? नहीं देखिए, अभी हमने जंग जमल की बात करी है ना, तो अब हम मुआविया हमारे नजदीक अबू सुफियान, ये लोग ये कभी मुसलमान हुए ही नहीं। इन्होंने इस्लाम का इजहार किया फतह मक्का के वक्त, क्योंकि ये लोग कत्ल होते और इनकी मजबूरी थी कि अगर ये इस्लाम का इजहार नहीं करते, इस्लाम पे तज़ाहुर नहीं करते, प्रिटेंड नहीं करते मुसलमान होने की, तो ये कत्ल हो जाते उस वक्त। तो इसलिए इन्होंने मजबूरी की रूह से इन्होंने इस्लाम का इजहार किया, लेकिन ये कभी दिल से मुसलमान नहीं हुए। और ये हमेशा इनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ था, क्योंकि मुआविया जो था वो शख्स था, और अबू सुफियान को उसके खानदान के बेहतरीन अफराद, मुआविया का ससुर, मुआविया का बड़ा भाई, इनके बहुत सारे खानदान के, जंग बदर में ये किसके हाथ पे कत्ल हुए थे? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथ में कत्ल हुए थे। और आप अरबों के जो जाहिली जमाने के जो अरब थे, उनकी नफ्सियात को जानना मशहूर है। आप उनका इल्म होगा आपका कि ये लोग बुग़्ज़ रखने में और कीना रखने में और अपने खून का इंतकाम लेने में ये लोग इसमें बहुत मशहूर हैं। वो कभी नहीं भूलते थे। और उसी जंग बदर के बाद मुआविया की जो वालिदा थी, जो माँ थी, हिंद, उसने जंग उहुद को निकालने में, उसको आगे बढ़ाने में उसका बहुत किरदार था, क्योंकि उसने बहुत नौहगरी, नुदबा और गिरिया गुजारी शुरू किया था कि मेरे खानदान के इतने लोग मर गए थे, और वो सब हमेशा गिरिया करती थी। और मक्के की जो औरतें थी, तो मुआविया उसी माहौल में बढ़ी है, अपनी माँ को देखते हुए कि उसके भाई के गम में, उसके नाना के गम में, और उसके चचा के गम में, उसके जो उसके खानदान के बाकी अफराद के गम में, हमेशा उसी माहौल में वो बड़ा हुआ है। वही कीना उसके दिल में था। और फिर ये इनको खिलाफत मिल गई, जो सियासत की वजह से जो भी था, खलीफा दोम के ज़माने में जो इनका जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, उसको खिलाफत मिल गया। हमारा यही अकीदा है उनके मुताल्लिक, और कुरान में आयात और उसके मुताल्लिक कुरान में जो आयतें हैं, जो रिवायत आप ही के कुतुब में हैं, वो यानी हमें जरूरत नहीं है कि अपने कुतुब से कुछ। अहले सुन्नत के यहाँ भी मुआविया बिन सुफियान के हवाले से बहुत खतरनाक चीजें मिलती हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, उन्होंने एक वेपन फेंका है हदीस अम्मार 28-12 का नासबियों की तरफ। क्योंकि अहले सुन्नत में 3 ग्रोह ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, एक तो नासबी हैं, दूसरे खवारिज हैं, तीसरे अहले सुन्नत हैं। मगर ये 2 ग्रोह अहले सुन्नत के अंदर छुपे हुए हैं, आप आइडेंटिफाई करके निकाल नहीं सकते। निकालने का 1-2 तरीके हैं उनको। खवारिज जो हैं वो हजरत अली के ऊपर इल्जामात लगाते हैं इशारे और किनारों में, जब आप बात करेंगे। नासबी मुआविया बिन सुफियान को इज्तिहाद का एक मौका देते हैं कि अगर मुआविया बिन सुफियान इज्तिहाद करे और सहाबा को कत्ल कर दे तो 1 अजर सहाबी को कत्ल करने पर। मगर अहले सुन्नत क्योंकि बहुत थोड़े से हैं, इनकी ज्यादा चलती नहीं उनके बीच में, क्योंकि मस्जिद के मिंबर और तमाम चीजें जो है ना, इन लोग नासबी और खवारिज ने संभाल रखे हैं, मगर ये छुपे हुए हैं, तो इनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते इस हवाले से। तो अहले सुन्नत की अभी बहुत ज्यादा सख्त दलीलें मिलती हैं मुआविया बिन सुफियान के हवाले से। हज़रत इब्न अब्बास की हदीस है सुनन निसाई की 3006 3009 के, मुआविया बिन सुफियान को बुग़्ज़ अली में मुब्तला पाया उन्होंने, जैसे आपने ये हज़रत आयशा के बारे में दिखाई। तो फिर उसमें वो एक रावी के ऊपर जरा करने लगते हैं कि इसमें एक रावी शिया है। अगर हम उनसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो रावी है शिया है, तो इसका अकीदा बताओ कि शिया वाला है या नहीं है, क्या नहीं, अकीदा नहीं बताएंगे। तो अकीदा भी तो शिया वाला होना चाहिए। शिया वाला अकीदे का क्या मतलब हुआ? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ भी मिल जाती है। तो सिफ़ीन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, वो मुझे बताइए। सिफ़ीन की जो लड़ाई थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई थी, जैसे खुद आपके कुतुब में मौजूद है सही सनद के साथ। मुस्नद बज़्ज़ार में अहदा इलैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदा इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़िताल नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ये कई तुरुक से मरवी हैं, इसके 5-6 सहाबा इसने रिवायत की है। ये एक तारीख नहीं है इस हदीस के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं क़िताल करूं, जंग लड़ूं नाकिसीन से, जमल वालों से जिन्होंने बैत तोड़ी है, क़ासितीन अहले सिफ़ीन से, और मारिकीन खवारिज से। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया था। और इस तरह बहुत सारी रिवायात आपकी कुतुब में, बल मिनकुम मन युक़ातिलु अला तावील कमा क़ातलतु अला तंज़ील, आप में से एक शख्स है जो तावील कुरान पर, कि लोग कुरान के मफ़हूम, कुरान के मानी का इनकार करेंगे,
उस वजह से क़िताल करेगा, जैसे उसका क़िताल इसी तरह होगा जैसे मेरा क़िताल है असल तंजील पर, कि लोग कुरान को मानते नहीं थे, मुशरिक थे। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखे तो मुनाफिक होता है। या अली अदुव्वुका अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह। ये सही सनद के साथ, सही सनद के साथ, ये सही सनद के सही सनद के साथ इसको रिवायत किया है हाकिम ने, और रिवायत किया है हाकिम ने सही सनद के साथ, और ज़हबी ने भी तसीह के मन अता अलियन फ़क़द अताअनी व मन असाहु फ़क़द असानी व मन असानी फ़क़द असल्लाह। जिसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताअत की उसने मेरी ताअत किया। और ये इससे बहुत बातें लाजिम आती हैं अगर आप इस पर तवज्जो दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात में फरमा रहे हैं कि जिसने उनकी ताअत की मेरी ताअत की है। तो जिसने उसकी ताअत की है ना, अब लड़ाई की तो दूर की बात है, जिसने उसकी ताअत की उसने मेरी ताअत की, और जिसने उसकी मासियत की उसने मेरी मासियत की, यानी सब सहाबा पर बशमूल अबू बकर उमर, बशमूल अबू बकर उमर ताअत वाजिब है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताअत करें। और अगर आप ये बात मान ले, माविया तो दूर की बात है, अबू बकर उमर की खिलाफत बातिल हो जाती है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी जिस तरह मेरी ताअत और जिस तरह अल्लाह की ताअत वाजिब है, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताअत वाजिब है। ये कोई उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया, इस्तिस्ना नहीं किया, अबू बकर उमर को चुप दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लड़े वो मुझसे लड़ता है, जो उनसे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। तो मुआविया की वो बिल्कुल रसूल, आप ये हदीस को सामने रखें कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लड़ता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ता है, तो फिर वह मामला वाज़ेह हो जाता है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी यानी इशारतन बुरी बात कहे ना, लड़ाई तो दूर की बात है, इशारतन बेहुरमती करे वो काफिर होता है। इशारे किनाये से बेहुरमती करे। अब एक शख्स नहीं जानता वो अलग बात है, मतलब उसको बात करने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन एक शख्स जान के इशारा किनाये से तसरीह नहीं करता, इशारा किनाये से बेहुरमती करता है, उसका कुफ्र लाजिम हो, सब मुस्लिमीन का इजमा है। तो अब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़े, तलवार उठाए, इससे बढ़कर कुफ्र, अगर ये कुफ्र नहीं है तो दुनिया में कोई मुशरिक है ही नहीं, कोई सब मोमिन मुसलमान है। तो ये हदीस सही है, बहुत इसके रुवात बहुत ज्यादा हैं। तो इससे मुआविया इससे हदीस पर अगर आप तवज्जो दें तो हक व बातिल में तमीज बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा वो फिरका जो अपने अकायद को मुखालिफ के कुतुब से साबित करता है, ठीक है ना, आपके सही रिवायात से साबित करता है, वो फिरका मालूम है कि वो हक है, उसकी इत्तिबा करनी चाहिए। कि वो फिरका उसके अपने जो बड़ी शख्सियतें हैं उनकी ऐसे 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 अफ़आल हैं जिनका खुद दिफा नहीं कर सकते। मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुआविया में फंस गए ना, मुआविया से उनके कहते आगे बढ़ जाएं। मुआविया तो कोई चीज नहीं है, मुआविया तो जो है ना मुआविया जो है सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। मुआविया एक डिस्ट्रैक्शन है कि हम मुआविया में बात करें ताकि बाकी सहाबा की बारी ना आए। मुआविया की हकीकत वाज़ेह है, वो उसकी कोई काबिल दिफा बात ही नहीं है उसका ना कोई। अगर आप तबरी में तारीख में जाएं वहां पे वह खलीफा जी मुतवक्किल का वहां पे एक बहुत बड़ा, या मुअतसिम का है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है मुआविया के मुताबिक। आपकी घंटी बजे जी जनाब, मजीद कोई हुक्म नहीं डॉक्टर भाई? अब हम चलते हैं इस हवाले से। वो आपको कॉल कर रहे हैं ताकि आपको सिखा दें कि ये सवाल करो। हाँ, ये सवाल करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही वो आपको एडवाइस देने के लिए कॉल सही है। ओके हाँ, नहीं अब हम चलते हैं हजरत अबू बकर की तरफ। आपने कहा हवाले से, तो हजरत अली ने तो उनसे भी बैत कर ली थी, मजबूरी इसमें कहना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़अ अन उम्मती दो 9 चीजें जो हैं मेरी उम्मत से मरफू हैं, मेरी उम्मत से मरफू हैं 9 चीजें। मसलन आपको एक जगह 9 चीजें उसको आपको कोई पकड़ नहीं सकता ना। अगर कोई शख्स आपको मजबूर कर दे कि आपसे लड़ेंगे, हम आपका घर जलाएंगे, आपको मजबूर कर देंगे कि आप ये काम ना करें तो हम आपको या मसलन मारेंगे, आपको पीटेंगे, जो भी है वो धमकी दे, वो अगर सीरियस हैं, आप उनसे उनके शर को बचाना, उन शर से बचना चाहते हैं तो आप ये कोई अगर कोई काम इनसे कराते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मसलन आप इकरार करें ये मेरा घर नहीं है, अगर आपसे कोई एडमिशन ले लेता है तलवार के जरिए कि ये घर में जिसमें आपकी अपनी मिल्कियत है, आप साइन करके दे दें कि ये मेरा नहीं है, तो वो जो कुवर्जन के तहत होता है, इजबार के तहत होता है, इकराह के तहत, उस आपके सिग्नेचर का दस्तखत का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई शख्स आपसे इकरार लेता है कि मैंने कत्ल किया है, आपको इतना मारे पुलिस वाले कि आप वहां पे एतराफ कर रहे हैं, वीडियो भी आपकी बना दें कि मैंने 10 अफराद को चाकू मारा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, न शरअ में वैल्यू है और न जो उर्फी कानून है उसमें वैल्यू है।
जो हमारी रिवायात हैं उसमें यही है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बयात नहीं किया है उनसे। उन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर पे हमला किया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हुक्म नहीं था, इजाजत नहीं था उनसे लड़ने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से और अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म नहीं था इजाजत उनसे लड़ने का। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो पाबंदी थी, इताअत थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कर ली, उनसे लड़े नहीं। तो वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मस्जिद लेके आए, तो वो उनसे बयात करो, तो उन्होंने बयात नहीं किया, उन्होंने अपने हाथ नहीं दिया। तो वो सब खींच रहे थे उनके हाथ जोर लगा के, उनके हाथ, वो हाथ आगे नहीं कर सकते थे। तो खुद फिर अबू बकर आए, उसने अपने हाथ लगा दिया उनके हाथ से, कह दिया बयात हो गया, बयात हो गया, वो डिक्लेयर कर दिया कि बयात। हमारे यहाँ तो मौजूद है कि वो खुतबा दिया बाकायदा हज़रत अली है। नहीं, खुतबा आपके यहाँ जो रिवायत है वो यही है कि आयशा की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है, दूसरी कुतुब में मौजूद है कि वो जब तक हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा थी उन्होंने बयात नहीं किया है। और उन्होंने खुद अबू बकर से कहा था, इस्तब्दत अलैना बिल अम्र इस्तब्दत व कुन्ना नरा लिक़राबतिना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़न, हम अपने आप को खिलाफत का हकदार समझते थे, लेकिन तूने जो है अपने आप को जाती तौर पर हमारा खलीफा बना दिया। तो उन्होंने अबू बकर से ये कहा, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे। खुद आयशा का कौल है कि ये 6 महीने के बाद का वाक़या है, 6 महीने तक किसी ने रिवायत बयात नहीं की। और जोहरी का भी कौल है, जोहरी तो ये भी कहता है कि बनी हाशिम में से भी किसी ने बयात नहीं की। तो उस वक्त जो है, उस वक्त जो है आप लोगों के यहाँ यही है, आयशा खुद सबसे ज्यादा आलिम है, जानने वाली है कि अपने वालिद के, उसके वालिद के खिलाफत के अहवाल कैसे थे। तो वो खुद कहती हैं कि फिर उस वक्त वो मजबूरी के तहत, क्योंकि लोग जो है सब उनको बुरी नजरों से देखते थे, एहतराम हुर्मत नहीं करते थे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, तो इस वजह से उन्होंने बैत की उस जमाने में। तो वो भी कहते हैं कि मजबूरी के तहत थी, और वो भी 6 महीने के ताखिर के साथ और शिकायत के साथ कि ये हमारा हक था। वो खुद मौजूद है, वो अगर आप चाहें तो हम बुखारी में आपको दिखा देते हैं। आप मुझे नंबर बता दें उसका, मैं इसको देखना चाहूंगा। मगर अब बाद में डिस्प्ले पे करवा दीजिएगा, डिस्प्ले करा दीजिएगा। अच्छी बात, क्योंकि अभी सवाल मेरे पास काफी ज्यादा होंगे ना। तो अब हम चलते हैं इसके आगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 12 मुनाफिकीन ने हमला किया सहाबा में से, सही मुस्लिम की हदीस है 70-35, जिसमें से 8 के दोबेला फोड़ा निकलेगा। ठीक है, तो क्या आप उन 12 मुनाफिकीन के नाम जानते हैं? अभी हमारा तकरीर हुआ था इसी मसले पर, अगर आप उसको देख लीजिए। अभी 5-6 दिन अभी जो मेरे स्पीच है ना, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे, उससे 6-7 पहले वाली स्पीच, उसमें ये है सहाबा किराम और कत्ल नबी रब्बिल अनाम। उसमें अगर आप देख लें तो उसमें मैंने लिखा था क्या अक़बा के मंसूबे में अबू बकर, उमर, उस्मान भी शामिल थे। तो उसमें मेरी तहकीक है सिर्फ आप लोगों की कुतुब से, आप लोगों की कुतुब से, कि वहां पे हमने दिखा दिया है कि बहुत सारी रिवायात थी आपके कुतुब में, उसकी शहादत इब्न हज़्म देता है कि उसमें अबू बकर, उमर, उस्मान शामिल थे। उसके अलावा भी सहाबत शामिल थे उन लोगों में जिन्होंने अक़बा में ग़ज़वा तबूक से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। ये शियों की किताब नहीं है जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, या आप लोगों की किताब है। तो वो क्या हदीस की किताबें हैं या तारीखी कुतुब हैं? वो आप उधर देख लीजिए, सब आपके किताबें और सब आपकी हदीसें हैं। नहीं, वो असल में कुछ हदीसों को तो मैं भी जानता हूं जिसकी सनद पूरी नहीं मिलती, फिर वो एक ही रावी पर जरा हो रही है, बाकी रावी को चीजें मौजूद नहीं है उसके अंदर। वो ये है कि आप मुझे सही सनद के साथ और सही बुक के साथ नहीं मिली, जिसे हम कहें ये मसला बहुत हसास है कि क्या खुलफा सलासत थे, उन्होंने इस मामले में शरीक थे या नहीं थे। ये तो आप जानते हैं बहुत सेंसिटिव है। और यहाँ पर आप अभी उसी स्पीच में मैंने इशारा भी किया, इसमें बस किताबें भी दिखाई आप देख लें उसमें, कि आप लोगों के जो आलिम दीन हैं ये अभी से मुतासिब नहीं बने हैं, ये शुरू में भी इसी तरह, जितने पीछे जाए इसी तरह तासुब थे इनमें, यानी अबू बकर उमर की मोहब्बत और अबू बकर उमर उस्मान की दिफा करना, उनके कामों को सही दिखाना। तो उस जमाने में मैंने अब ये एक बहुत बड़ा मौजू है कि किस तरह अहादीस फिल्टर हो गई हैं, अहादीस कम पहुंची हमारे नजदीक, और किस तरह, इजाजत दें मुझे एक मिनट, किस तरह मुख्तलिफ अदवार में किताबें जलाई गई हैं, अहादीस को तब बर्बाद किया। आपके उलमा ने फतवे दिए हैं कि अबू बकर उमर उस्मान के खिलाफ किसी तरह की हदीस नकल नहीं किया जाए। आपके जो बुखारी के मशाइख थे, मैं नहीं कह रहा शिया कुतुब, बुखारी के जिन लोगों पे बुखारी एतमाद करता था, जो अपने जमाने में शेख इस्लाम थे, उनके कुतुब को जलाया गया है। ये कोई छोटी बातें नहीं, आप इसको तवज्जो दें, ज़हन में रखें, फिर वो मेरा स्पीच देख लें। तो इब्न हज़्म ज़ाहिरी जो बहुत बड़ा फ़क़ीह है, बहुत बड़ा मुहद्दिस है,
और उसकी वफात ज़ाहिरन 5वीं सदी में है। वो खुद अपनी किताब में कहता है, अल-मुहल्ला में कहता है कि बहुत सारी अहादीस हैं वलीद इब्न जुमै से, बहुत सारी अहादीस वलीद इब्न जुमै से, जिसमें यही है कि अबू बकर, उमर, उस्मान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़बा में कत्ल करने की कोशिश की। तो ये अहादीस अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास जो अहादीस हैं ये है कि सहाबा ने कत्ल करने की कोशिश की। वो सहाबा कौन है? तो इब्न हज़म खुद शहादत देता है कि बहुत सारी अहादीस हैं जो वलीद इब्न जुमै से मरवी हैं, लेकिन वलीद इब्न जुमै सिक़ा नहीं है। लेकिन वो क्यों सिक़ा नहीं है? क्यों कहता है? क्योंकि उसने ये अहादीस नकल की है, वजह भी बताता है। तो लेकिन वलीद इब्न जुमै सिक़ा है और वो रिजाल मुस्लिम में से है, मुस्लिम में उसकी रिवायात मौजूद हैं। तो बात यह है, तो अब वो अहादीस हम तक नहीं पहुंची हैं क्योंकि मसला इतना अहम है। वो कोई छोटा कोई आलिम दीन उसको नकल करना, उसको अपनी किताब में लिखना भी जुर्रत नहीं करता, हमेशा ये रहा। तो वह अहादीस ज़ाया हो गई हैं, लेकिन वो शहादत मौजूद है आपके उलमा का कि उस वाक़े में कौन कौन लोग शामिल थे। और ये खुद इब्न हज़म का कि ये एक हदीस नहीं है, कई एक अहादीस है उसकी शहादत, और ये कि वो वलीद इब्न जुमै से है और वलीद इब्न जुमै की सिक़ा है या नहीं है, वो मेरी उस बहस में देख लीजिए, वो पूरी तरह मैंने बता दिया वहां। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके आगे, क्योंकि इसमें बात क्लियर नहीं हो पा रही ना, अब हमें वो बात आगे देखनी पड़ेगी। आप अब ये बता पाएंगे क्या इसमें आपने कितनी हदीसों का रेफरेंस दिया जो सही सनद के साथ थी? कुछ आप थोड़ा बहुत एक आइडिया दें इस हवाले से, इस मसले पर कि सहाबा ने कत्ल करने की जो कोशिश किया, उन लोगों के नाम नहीं, ये तो कत्ल करने की तो कोशिश की, ये तो सबको पता है, जो सही मुस्लिम की हदीस है, सही बिल्कुल ऑथेंटिक है कि 12 मुनाफिक थे। ठीक है, सहाबा में ही थे वो। मुनाफिक वो होगा जो पहले इस्लाम में होगा सबके ज़ाहिरी और अंदर से मुनाफिक होगा। मुनाफिक उसे तो कहेंगे जो इस्लाम कबूल कर चुका हो ज़ाहिरी में मगर अंदर से ना किया हो। जी जी, तो वो थे तो सहाबी। जी जी। तो अगर कोई हदीस की किताब से कोई सही सनद के साथ चीज मौजूद हो तो वो आप डिस्प्ले जरूर करें। मैंने अर्ज किया ना अभी, जो मैंने आपको सवाल, ये एक मैं आपको दिखाता हूं। कहां चला गया? एक मिनट भाई। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं तो वहां पर मैं देख लूंगा, आप मुझे अपने एडमिन से कहिएगा लिंक शेयर कर दें। वहां पर आपको ये स्पीच नजर आएगा, ये है क्या अक़बा के मंसूबे में, ये वाला स्पीच, क्या असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ रसूलुल्लाह बाय सहाबा। उसमें मैंने बता दिया, मेरे पास जो दलील है आपके कुतुब से वही है, आपके कुतुब से मेरे पास जो दलील है कि क्या उसमें अबू बकर, उमर, उस्मान शामिल थे, उसमें इब्न हज़म की शहादत इस पस मंजर के साथ कि आपके मजहब में अहादीस की फिल्टरिंग का सिलसिला, चाहे वह हदीस सही क्यों ना हो, उनको जलाना, उनको महव करना, ये एक बहुत इसकी तारीख है। तो वो अहादीस आप कहते हैं कितने रेफरेंसेस हैं मेरे पास, वो अहादीस हम तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन इतना बड़ा आलिम जो वो उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस हसास मसले पर उसकी शहादत मौजूद है कि ऐसे अहादीस उसके जमाने में 5वीं सदी में बहुत थी, जिसमें यह था कि ये लोग उस मंसूबे में शरीक थे। और उस अहादीस की ज़ाफ़ की सिर्फ एक ही वजह है, वो है वलीद इब्न जुमै, और वलीद इब्न जुमै सिक़ा है। जी, मुझे उम्मीद रखता हूं मतलब एक्चुअल में वो चीज मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? ये अर्ज कर रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही करा। जो मौजूद है वही एतराफ है इब्न हज़म का। जी हाँ, वो एक वर्जन है, किसी का अपना जाती नजरिया है, नजरिया नहीं है, नरेशन है। नहीं, नजरिया नहीं, ओपिनियन नहीं है। वो कह रहा है कि ये हदीस मौजूद हैं, यानी वो कह रहा है कि मौजूद, वो शहादत दे रहा है, वो ये अपना ओपिनियन नहीं बता रहा कि मेरा ओपिनियन या उसका ओपिनियन क्या, ओपिनियन उसका ये है कि वलीद इब्न जुमै सिक़ा नहीं है, ये ओपिनियन है, उसका नजर है। लेकिन वो जो शहादत दे रहा है कि हदीस हमारे पास मौजूद हैं, ये तो उसकी शहादत है, ये ओपिनियन नहीं है, वो फैक्ट बता रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे, थोड़ा सा फदक के ऊपर। जी, तो जल्दी से मुझे बता दें फदक के मामले